बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। द क्रिएटिव मुस्लिम चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये आप ही की दुआएं हैं जो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों का इतना प्यार, इतनी आप मेरी प्यार से वीडियोस देखते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। यकीन जाने आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, आपका प्यार देखकर। आप जब मेरी तारीफ़ करते हैं, असल में तारीफ़ तो अल्लाह की ज़ात की है। मैं तो बस आप लोगों के लिए ज़रिया बनी हूँ कि मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो थोड़ी दुखी है, लेकिन आप लोग इस बात को समझिएगा कि मैं बात क्या करने जा रही हूँ। वो बात ये है कि देखिए, जब अल्लाह ताला हमें रिस्क देता है, अगर हमारे कारोबार चल पड़ते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि हम ही उस रिस्क के हकदार नहीं हैं। हम ही उस रिस्क के ऊपर सांप बन के नहीं बैठना चाहिए। उसमें अल्लाह ताला अगर हम इतना रिस्क दे रहे हैं तो इट्स मीन कि अल्लाह ताला हमें दूसरों का भी हिस्सा दे रहे हैं, हमें जरिया बना रहे हैं कि हम लोगों की मदद कर सकें। तो हमें चाहिए कि अगर हमें अल्लाह ताला ने, फॉर एग्जांपल आपको बताइए, अगर हमारे पास 1000 है ना अपनी ज़रूरत के लिए, मतलब मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल 1000 है तो मुझे चाहिए उसमें से 30% या 20% मैं अल्लाह की राह में कर दे दूँ। यानी कि अगर मेरे पास 1000 है तो उसमें से 200 मैं अल्लाह की राह में दे दूँ। तो 2000 जो अल्लाह की राह, 200 जो आप अल्लाह की राह में देंगे ना, वो आपको 2000 4000 जितनी नीयत से आप देंगे, जितनी आप मोहब्बत से देंगे, अल्लाह ताला उस रिस्क को आपको बढ़ा चढ़ा कर देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला, अगर आप लोगों को लगता है ना कि हमारा रिस्क कम हो गया, तो अल्लाह के साथ कारोबार कर लिया करो। जब अल्लाह के साथ आप लोग कारोबार करते हो ना, तो अल्लाह ताला आपके साथ कारोबार करता है। तो जब आप अल्लाह की राह में 100 देते हो ना, तो अल्लाह ताला 10 गुना आपको वो 100 रुपया 10,000 करके देता है। ये मेरे खुद की आजमाई हुई बात है। अल्लाह की राह में देते हुए कभी भी आप लोग ये ना सोचा करें कि हाय हमने दे दिया, हमारे पास क्या रहेगा। बिना सोचे दे दिया करो। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो रिस्क आपको मिलता है उसमें अल्लाह ताला का हिस्सा भी रखा करो, गरीबों की मदद किया करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांग नहीं सकते, जो मांगते हुए शर्माते हैं, लेकिन उनके पास होता कुछ नहीं है। ऐसे लोगों का ख्याल रखा करो। जब आप लोगों का ख्याल रखोगे, अल्लाह ताला आपका ख्याल रखेगा, अल्लाह ताला आपको अपने करीब करेगा। जब आप लोगों के करीब होगे, जब आप उसकी मखलूक का ख्याल रखोगे, अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। ऐसा नहीं है कि अल्लाह अपनी मखलूक का ख्याल नहीं रख सकता, वो रख सकता, लेकिन अल्लाह ताला कुछ लोगों को चुनता है, कुछ लोगों को जो उसके बंदों की मदद कर सके। अल्लाह जिनको पसंद करता है ना, अल्लाह ताला उन्हीं को ज़रिया बनाता है। कहते हैं ना कि नमाज हर कोई नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ने वही जाता है जिसको अल्लाह ताला तौफीक अता करता है, जिससे अल्लाह राज़ी होता है ना, जिससे अल्लाह राज़ी होता है। ये बात ज़रा मेरी गौर से सुनना, ये बात आप अपने पल्ले से बांध लें। जब अल्लाह ताला किसी से राज़ी होता है ना, तो अल्लाह ताला उसका रिस्क बढ़ा देता है, अल्लाह ताला उसको सजदों की तौफीक देता है, अल्लाह ताला उसको हजत की तौफीक देता है, अल्लाह ताला उसके लिए रहमतें करता है जब अल्लाह उससे राज़ी होता है। तो आप लोगों को मतलब जब, और ये भी है कि जब अल्लाह ताला को किसी का मांगना पसंद आ जाता है ना, अल्लाह उसको देने में थोड़ी देर करते हैं। कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा बंदा मुझसे मांगता है तो मुझे अच्छा लगता है। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह, ये तो कब से मांग रहा है, ये तो कब से मांग रहा है, अल्लाह तो उसकी दुआ क्यों नहीं कबूल करता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फरिश्तों, मुझे इसका मांगना पसंद है, कि जब मेरे आगे गिड़गिड़ाता है तो मुझे इसका गिड़गिड़ाना पसंद है। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी अल्लाह से मांगो तो दिल से मांगो। और एक और बात, ये जो मोहब्बत है ना दुनिया की, ये जो मोहब्बत है, ये सिर्फ एक धोखा है। दुनिया में जो मोहब्बत है, मतलब कुछ लोग आजकल, मैंने ये मतलब रियलाइज़ किया है कि लोग लड़की लड़का फ्रेंडशिप ज़्यादा है। आप लोग बताऊं कि ये जो फ्रेंडशिप है ना, ये सिर्फ दुनिया का धोखा है। अल्लाह ताला आपको इस चीज़ से दूर कर देगा। जो चीज़ अल्लाह से बढ़ के चाहोगे, उस चीज़ को अल्लाह ताला आपसे दूर कर देगा। तो अपने लिए इस दुनिया को दोज़ख मत बनाओ। खुदाया अपनी दुनिया को संवारो, आखिरत की तैयारी करो। जब आप अल्लाह के लिए एक आंसू भी बहाते हैं ना, एक आंसू भी, तो यकीन जानो आपके अगले पिछले सारे गुनाह धुल देते हैं। अल्लाह से मोहब्बत करो। एक दफ़ा अल्लाह से मोहब्बत करके तो देखो, दुनिया आसान हो जाएगी आपकी, दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी। लेकिन मोहब्बत जो हो ना, वो खालिस हो, सिर्फ अल्लाह से हो मोहब्बत, और अल्लाह के रसूल से हो।
तड़पा करो अल्लाह की मोहब्बत में। क्या तुम लोग दुनिया की मोहब्बत में तड़प रहे हो, रिस्क के पीछे भाग रहे हो। जो रिस्क होता है वो तो इंसान के पीछे ऐसे भागता है जैसे मौत इंसान के पीछे भाग रही होती है। लेकिन आप लोगों को पता है कि मौत तो आके रहनी है, लेकिन आप लोग फिर भी रिस्क के पीछे भाग रहे होते। जिस चीज़ का आपको यकीन है, जिस चीज़ का आपको पता है कि ये चीज़ आनी है, उसकी तैयारी तो कोई नहीं करते। रिस्क जो इसका अल्लाह ने खुद वादा किया है, फिर भी उसके पीछे आप लोग भागते हो। और दूसरी बात कि मुझे डॉक्टर शाहिद ने कहा है कि मैम आप, वो मुझे बहन कहते हैं, उन्होंने कहा है कि आप जो है गुस्से पे वीडियो बनाएं कि गुस्से को बर्दाश्त। देखें, गुस्सा इंसान को खा जाता है, गुस्सा इंसान को ख़त्म कर देता है। जब आप कहीं जाते हैं और शदीद गुस्सा करते हैं तो लोग आपसे दूर होते हैं। आपके एक वाहिद चीज़ गुस्सा है जो एक दूसरे से दूर करता है। और अगर जब आपके अंदर बर्दाश्त करने का ये ख़त्म हो जाता है ना जब, तो तब लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी तो यही है कि गुस्से को बर्दाश्त करना सीखे, दरगुजर करना सीखे। अगर कोई बोल रहा है ना, आपके लिए शिद्दत बोली जा रहा है, तो बोलने दो, इट्स ओके। चुप का जो जवाब होता है ना, वो सबसे बेहतर होता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे बस से बाहर हो जाता है, हम कहते हैं बस अब नहीं, अब तो गुस्सा करना ही करना है। फिर भी वहाँ मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा सब्र से जो काम लेता है ना, अल्लाह ताला उसको अपने, अल्लाह ताला कहते हैं जो सब्र करता है ना, मैं उसके साथ हूँ। आपने ये आयत तो पढ़ी होगी, इन्नमा अल-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। गुस्से को साइड पे रखें, गुस्सा आपको ख़त्म कर देगा, गुस्सा कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये शैतान है जो आपको दिखाता है कि गुस्सा करो। क्यों गुस्सा आता है? गुस्सा करने के बाद क्या सारे मामला ठीक हो जाते हैं? नहीं, गुस्सा करने के बाद मज़ीद मामला ख़राब हो जाते हैं और गुस्से से कुछ भी नहीं बनता। और एक बात और कि अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक किया करो। आप लोग, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतना बताया है कि हमें ऐसे लगता था कि अब जायदाद में से भी हिस्सा हमें अपने पड़ोसियों को देना पड़ेगा। इतने हकूक़ पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, हमसायों के, सारों के बहुत हकूक़ है। और सबसे जो मेरा आज मोटिवेट था वो यही था कि गरीबों की मदद करना, गरीबों की मदद किया करें। ठीक है, आप लोग आस पास देखा करें कौन मजबूर है, कौन मांगने वालों को तो अल्लाह दे ही देता है ना। जो नहीं मांगते, जो कहते हैं कि नहीं बस अल्लाह की आस पे, कोई नहीं होता जिनका करने वाला। ये नहीं कि वो खुद क्यों नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमा रहे होते हैं लेकिन उनके फिर भी पूरी नहीं पड़ रही होती, क्योंकि अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो कमा रहे होते हैं। लेकिन मेरी यही है कि मदद करने से ना, अल्लाह की राह देने से, मैं आपको इस बात की कसम खा के कहती हूँ, जब आप अल्लाह की राह में देते हैं ना तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। मैं उस राह की कसम खाती हूँ जिसके कब्जे में मेरी जान है। आप जब भी, चाहे आप किसी की सदका ना भी दें, वैसे भी अगर किसी की आप ज़रूरत पूरी करते हैं ना, अल्लाह ताला उसको डबल करके देता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको सदका जारिया समझकर आगे शेयर करें। शुक्रिया।